हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स की। आज हम स्टडी करेंगे मैथ्स के अलावा इकोनॉमिक्स की। अब हम इकोनॉमिक्स से कुछ टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब हमारी इकोनॉमिक्स भी दो तरह की होती है, एक मैक्रो जो बड़े स्केल पे होती है, एक माइक्रो जो छोटे इंडिविजुअल लेवल पे होती है, उसको हम बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसके लिए कैसे क्या कंसेप्ट्स होंगे, कुछ कीवर्ड्स होंगे, पहले हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, बाद में हम चैप्टर्स पे आएंगे। ये वीडियो 12th बीकॉम एमकॉम जिसके चैप्टर्स हैं उन सब के लिए ये वीडियो यूज़फुल है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि हमारी पहली बात हमें जानना होगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स होती क्या है। एक होती है हमारी इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है? अर्थव्यवस्था, कि हमारी अर्थव्यवस्था क्या चल रही है। एक होती है इसमें माइक्रो, एक होती है मैक्रो। माइक्रो इकोनॉमिक्स वो होती है, इट इज़ अ स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट ऑफ एन इकोनॉमी सच एज इंडिविजुअल कंज्यूमर, जिसमें हम इंडिविजुअली बात करें, इंडिविजुअली, जैसे कि एक बंदे की अर्थव्यवस्था कैसी है, प्रोड्यूसर की, कंज्यूमर की। और मैक्रो में मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होगी? होल मार्केट, होल वर्ल्ड, सभी प्रोड्यूसर्स की क्या कंडीशन है, सभी कंज्यूमर की क्या कंडीशन है। यहाँ पे हम इंडिविजुअल लेवल पे बात करते हैं और यहाँ पे हम ग्रुप लेवल पे बात करते हैं। ये स्मॉल स्केल होता है, ये लार्ज स्केल होता है। तो अभी हम अपनी स्टडी करेंगे सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? सबसे पहले इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? इकोनॉमी का मतलब होता है, ये एक वो वाला सिस्टम होता है बाय विच पीपल गेट देयर लिविंग्स, पीपल गेट्स देयर लिविंग, कि उन्हें कैसे जीना है उस चीज़ को वो गेट करें। ये होती है हमारी इकोनॉमी की डेफिनेशन। उसके बाद हमारी इकोनॉमी के कुछ टाइप होते हैं। इकोनॉमी, अभी हम ये माइक्रो इकोनॉमिक के ही बारे में कर रहे हैं, अभी हम मैक्रो पे नहीं गए हैं। अब हम सबसे पहले इकोनॉमी देखते हैं कितने तरह की होती है। हमारी जो इकोनॉमी है वो 3 तरह की होती है। एक होती है मार्केट इकोनॉमी, एक होती है प्लान, एक होती है मिक्स्ड। अब ये कौन कौन सी इकोनॉमी होती है? सबसे पहले मार्केट इकोनॉमी कौन सी होती है? मार्केट इकोनॉमी वो वाली होती है जिसमें हमारे जितने भी मटेरियल्स हैं सब किसके लिए होते हैं? मटेरियल्स का प्रोडक्शन होता है सिर्फ प्रॉफिट मोटिव के लिए हो, सिर्फ प्रॉफिट मोटिव के लिए हो। इसको हम बोलते हैं मार्केट इकोनॉमी, प्रॉफिट मोटिव। और इसमें प्रॉफिट मोटिव प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं। मार्केट इकोनॉमी में कौन सा सेक्टर आ जाता है? प्राइवेट सेक्टर। प्लान्ड इकोनॉमी कौन सी होती है? प्लान्ड इकोनॉमी वो होती है जिसमें गवर्नमेंट सेक्टर आता है और वो प्रॉफिट मोटिव की बात नहीं करता, बट वो सोशल वेलफेयर के बारे में बात करता है। जो वो प्रोडक्शन करता है, कंजम्पशन करता है, सिर्फ सोशल वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए करता है। अभी मिक्स्ड इकोनॉमी कौन सी होगी? मिक्स्ड इकोनॉमी होती है हमारी मार्केट इकोनॉमी प्लस प्लान्ड इकोनॉमी। मार्केट और प्लान्ड दोनों हमारी इकोनॉमी आ जाए तो उसको बोलते हैं हम हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी। इसमें प्रॉफिट मोटिव के लिए भी काम किया जाता है और सोशल वेलफेयर, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए भी काम किया जाता है, इसीलिए इसको हम मिक्स्ड इकोनॉमी बोलते हैं। ये प्लान्ड और मार्केट इकोनॉमी का ही पार्ट है। हम प्लान्ड इकोनॉमी को सोशलिस्ट इकोनॉमी भी बोलते हैं और मार्केट इकोनॉमी को कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक भी बोलते हैं। मार्केट इकोनॉमी को हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स बोलते हैं और प्लान्ड इकोनॉमिक को सोशलिस्ट इकोनॉमिक भी बोलते हैं। अब उसके बाद यहाँ तक तो हमने पढ़ा इकोनॉमी के बारे में कि इकोनॉमी होती क्या है। अब हम चलते हैं हमारे चैप्टर 1 की तरफ, जिसमें इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमी है एंड सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी है। चैप्टर 1 के बारे में मैंने आपको एक अभी छोटा सा एक ओवरव्यू दिया था, उसी के बारे में मैं आपको यहाँ पर बताते हुए चल रही हूँ। यहाँ पे एक इकोनॉमिक्स होगी, एक इकोनॉमी होगी और उसकी उस इकोनॉमिक्स में क्या क्या सेंट्रल प्रॉब्लम होती हैं जो हर किसी को झेलनी पड़ती हैं, उसका हम ब्रीफली डिस्कशन करेंगे। ये आपका चैप्टर 1 है। चैप्टर 1 में मैंने आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन बताई,
मैक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन बताई, फिर उसके बाद मैंने आपको इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन बताई, इकोनॉमिक्स के टाइप बताए। अभी मैंने आपको 3 टाइप बताए हैं, मार्केट इकोनॉमी जो कि यहाँ पर है, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। अब हम चलते हैं हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम्स की तरफ। हाँ, लेकिन सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी पे चलने से पहले मैं आपको कुछ डेफिनेशंस के बारे में क्लैरिटी कर देना चाहती हूँ। सबसे पहले होता है हमारा कोजेज ऑफ इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम। हमारी ये इकोनॉमिक्स में प्रॉब्लम के रीज़न क्या है, किसी लिए वो अकर होती है। सबसे पहले स्कारसिटी ऑफ रिसोर्सेज, जो हमारे रिसोर्सेज है वो स्कार है, हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है। दूसरा रीज़न क्या है, क्या क्या प्रॉब्लम्स है इकोनॉमिक्स में, अनलिमिटेड वांट्स, आपकी इच्छाएं अनलिमिटेड है, वो कभी ख़त्म नहीं होती। थर्ड है लिमिटेड रिसोर्सेज हैविंग ऑल्टरनेटिव यूज़, आपके पास रिसोर्सेज कम है और आपका उसका यूज़ ज़्यादा करना चाहते हैं, ऑल्टरनेटिव अलग अलग जगह पे उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ, ये देखिए स्कारसिटी ऑफ रिसोर्सेज, ये क्या होता है, साधनों की कमी, कि आपके पास आपको चाहिए 50 रुपए के साधन लेकिन मिल रहे हैं 40 साधन 40 रुपए के, तो 10 रुपए की जो हमारी स्कारसिटी हो गई, इसकी कमी आ गई है। रिसोर्सेज की स्कारसिटी के साथ साथ आप उसका एक रिसोर्सेज का अलग अलग जगह पे ऑल्टरनेट वेज में यूज़ भी करना चाहते हैं। ये सिर्फ रिसोर्सेज जो है वो कम नहीं है, बट है ऑल्टरनेटिव यूज़ एज वेल्स, अलग अलग ऑल्टरनेटिव यूज़ भी करना है। इसका मतलब है आप एक पर्सन है, बिजनेसमैन है, आपके 2 फर्म चल रही हैं, एक फर्म ए है एक फर्म बी है, इसमें आपको रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है 50, इसमें रिक्वायर है 40। जो यहाँ पे 50 में से 25 रिसोर्सेज है वो यहाँ पर भी चाहिए और यहाँ पर भी चाहिए। अब आपको टोटली 80 रिसोर्सेज मिले, पहली बात तो आपको टोटल चाहिए थे 90 देखा जाए तो। अभी मैं यहाँ मैथमेटिकल कैलकुलेशन कुछ नहीं करी, कहीं आप कहेंगे कि 25 तो सेम ही है, नो, हमें 80 रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट थी, जिसमें से 80 हमें मिले, हमें 90 चाहिए थे, 50 यहाँ 40 यहाँ। पहली बात तो 10 रिसोर्सेज यहाँ स्कार हो गए, कमी आ गई। ऑन द अदर हैंड क्या हुआ, जो हमारे 80 रिसोर्सेज है, अगर हम यहाँ 25 यूटिलाइज कर लेते तो वो 25 यहाँ यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। इट मीन्स ऑल्टरनेट यूज़ हैं अलग अलग जगह पे, इधर भी ये 25 हमें यूटिलाइज करने हैं और इधर भी, इसको बोलते हैं ऑल्टरनेटिव यूज़ ऑफ रिसोर्स। हम सीधा चलते हैं हमारे नोट्स की तरफ। नोट्स आप साथ साथ नोट डाउन कीजिए। बेसिक सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स। सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है इकोनॉमिक्स की, हमारी इकोनॉमिक्स की कुछ सेंट्रल प्रॉब्लम है। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस, कि सबसे पहला आप कुछ बनाना चाहते हैं, आप ये सोचेंगे कि मैं क्या बनाऊं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके माइंड में ये आएगा कि मुझे क्या बनाना चाहिए, सबसे पहली प्रॉब्लम। अब इसके बारे में वो सोचता है कि व्हाट अ प्रोड्यूसर, कि प्रोड्यूसर को शुड प्रोड्यूस, क्या बनाना चाहिए, प्रोड्यूसर क्या बनाए, वेदर, या तो वो बनाए कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स। उसके पास 2 ही ऑप्शन है, या तो वो कैपिटल गुड्स बनाएगा, कैपिटल गुड्स जो वार आदि में यूज़ होते हैं, कंज्यूमर गुड्स जो डे टू डे एक्टिविटी में कंज्यूमर यूज़ करता है। व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस शुड प्रोड्यूस, प्रोड्यूसर क्या प्रोड्यूस करे, कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करे या कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करे। अब हम सेंट्रल प्रॉब्लम के साथ साथ आपको सॉल्यूशन भी बताएंगे। कैपिटल गुड्स तो हो गए जो वार में यूज़ होते हैं, जैसे गन हो गई, कोई मिसाइल्स हो गई। कंज्यूमर गुड टी, कॉफ़ी, साल्ट, ये हो गए जो पर्सनल यूज़ होते हैं, कुछ भी हो सकता है, क्लॉथ्स हो गए, कार हो गई, कुछ भी हो गई। अब हम इसको आपको सॉल्यूशन बताते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस का। व्हाट टू प्रोड्यूस में अगर इफ़ देयर इज़ अ सिचुएशन, अगर हमारी यहाँ मार्केट में सिचुएशन है लाइक वॉर, अर्थक्वेक, कि ऐसी कोई सिचुएशन आ रही है, तो वी शुड, या फिर प्रोड्यूसर शुड प्रोड्यूस, प्रोड्यूसर को क्या बनाना चाहिए, प्रोड्यूसर को प्रोड्यूस करना चाहिए हमारे कैपिटल गुड्स जो कि हमारी वॉर में काम आ सकें। ठीक है, दूसरी बात, अब हम चलते हैं हमारे इफ़
देयर इज़ अ सिचुएशन, अगर यहाँ पे क्या सिचुएशन है ऑफ डिमांड या फिर अदर देन वार या वार के अलावा है, यहाँ पे हायर डिमांड की रिक्वायरमेंट है, तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, प्रोड्यूसर विल प्रोड्यूस, वो प्रोड्यूस करेगा कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स के मैंने आपको एग्जांपल बताएं, टी, कॉफ़ी, ब्रेड, जो कंज्यूमर यूज़ करता है वो वाले गुड्स। सबसे पहले सेंट्रल प्रॉब्लम का आपको सॉल्यूशन भी दे दिया और प्रॉब्लम भी बता दी। प्रॉब्लम मैंने बताई व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाए, वेदर प्रोड्यूसर शुड प्रोड्यूस कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स, की वो कैपिटल गुड्स बनाए या कंज्यूमर गुड्स बनाए, वो सोचेगा। देखेगा कि अगर मार्केट में वार आ रही है, कोई मंदी आने वाली है, अर्थक्वेक की सिचुएशन आने वाली है, तो वो कैपिटल गुड्स की प्रोडक्शन कर देगा। अगर वो सोच रहा है कि अभी मार्केट में लोगों को प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, ईटेबल प्रोडक्ट्स हो गए, उनकी नेसेसिटी के प्रोडक्ट्स हो गए, कोई भी प्रोडक्ट जो कंज्यूमेबल होते हैं, तो वो उनकी प्रोडक्शन करेगा। अब इसके बाद सेकेंड सिचुएशन है हमारी हाउ टू प्रोड्यूस। दिस इज़ योर सेकेंड के सेंट्रल प्रॉब्लम, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाए। अब सबसे चलो भाई पहली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बन गया कि वो कैपिटल गुड्स बनाए या कंज्यूमर, उसको पता लग गया कि उसको कौन सा प्रोडक्ट बनाना है। अब उसके बाद उसका क्या रिएक्शन रहेगा, उसका रिएक्शन आएगा कि कैसे बनाऊं। प्रोड्यूसर विल थिंक, वो सोचेगा हाउ ही शुड प्रोड्यूस द प्रोडक्ट, कैसे बनाए। अब भाई अभी तक तो तुम्हें भी नहीं पता लगा, तुम बोलोगे बना लेगा भाई जैसे मर्जी बनाएगा। यहाँ पे हमारी दो टेक्निक्स होती हैं, वेदर ही शुड यूज़, उसको यूज़ करनी चाहिए लेबर इंटेंसिव टेक्निक और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। वो सोचेगा कि वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ करे या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक करे। अब ये लेबर इंटेंसिव टेक्निक क्या होती है, आपको पेपर में लिख के आनी है कि लेबर इंटेंसिव टेक्निक क्या होती है। जहाँ पे क्या होता है कि हम ना मैन मेड प्रोडक्ट्स को प्रेफरेंस देते हैं, लेबर को काम देते हैं, मशीनरी की इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसमें क्या होती है, इन दिस टेक्निक, इस टेक्निक में प्रोडक्शन जो है हमारी, ये जो हमारी प्रोडक्शन है ये डिपेंड्स करती है, डिपेंड्स अपॉन लेबर या फिर डिपेंड्स अपॉन यूज़ ऑफ लेबर। आप ऐसे भी लग सकते हो, यूज़ ऑफ लेबर, ज़्यादा हम लेबर का यूज़ करेंगे इस टेक्निक में, ये टेक्निक ये कहती है। अब दूसरी हमारी है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। ये कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक क्या होती है, इस टेक्निक में क्या होती है, इन दिस टेक्निक आप इन नोट्स को नोट कर सकते हो और पेपर पे एज इट इज़ छाप के आ सकते हैं, फुल मार्क्स मिलेंगे आपको। इन दिस टेक्निक जो हमारी प्रोडक्शन है डिपेंड्स अपॉन यूजेस ऑफ, भैया लेबर इंटेंसिव में तो आपने लेबर का यूज़ कर लिया, कैपिटल में क्या कैपिटल का यूज़ करोगे, कैपिटल की जगह आप क्या यूज़ कर सकते हो, मशीन। मशीन भी तो हमारी कैपिटल ही है, कॉल्ड कैपिटल, जिसको क्या बोलते हैं, कैपिटल। मशीन, आप मशीनरी के द्वारा प्रोडक्शन कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट की, ठीक है। थर्ड हम बात करते हैं, पहले हमने सेंट्रल प्रोड्यूस, होम टू प्रोड्यूस का मतलब है हम किसके लिए बनाएं। प्रोड्यूसर विल थिंक, प्रोड्यूसर सोचेगा फॉर होम, किसके लिए, ही शुड मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट, या फिर प्रोड्यूस द प्रोडक्ट, कि वो किसके लिए अपने प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करे। वो प्रोड्यूसर ये सोचेगा, वो सोचेगा कि उसको जो प्रोडक्शन है माइक्रो लेवल पे करनी चाहिए या फिर
मैक्रो लेवल के लिए करनी चाहिए कि पूरी इकोनॉमी के लिए वो प्रोडक्ट बनाए या कुछ थोड़ी सी छोटी बहुत मार्केट इंडिविजुअल लेवल पे वो प्रोडक्ट बनाए, कुछ थोड़े से पीपल के लिए वो प्रोडक्ट बनाए। ये आपकी सेंट्रल प्रॉब्लम थी और उनका सॉल्यूशन था। बट ये सॉल्यूशन यहाँ ख़त्म नहीं होता, हम आपको अलग अलग मार्केट में इसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो।